मेरा घर है जमुई और पिछले 10 वर्षों से वहाँ काम कर रहे हैं, तो मेरी तो इच्छा रहेगी कि मैं वहीं से लड़ूं। आप तो स्टेज पे बुला के तेजस्वी यादव के सामने बोल रहे थे कि हमें जमुई सीट ही दीजिए। हमने नहीं, हमारे लोगों ने मांग की थी कि भाई एक सीट अखिल भारतीय पान महासंघ को मिलना चाहिए। कैसे वहाँ पर आप अपनी पार्टी को जीत दिला पाइएगा? चिराग पासवान के सामने आप आ रहे हैं। यहाँ दो बात है, मैं डे 1 से ये कह रहा हूँ कि कोई चिराग जी को वहाँ से कहें कि वो चुनाव लड़े जमुई से, वो छोड़े नहीं जमुई। यू टेल मी एनी माइलस्टोन, काम जो आपने किया 10 गिना दीजिए, 10 छोड़िए 3 गिना दे। वो क्या किए हैं जमुई के लिए? 10 बरस में एक काम उन्होंने नहीं किया। दूसरा ये है कि एक ही परिवार के लोग आरक्षित सीटों के 50% का हकदार कैसे हो सकता है? ये तो अन्याय है अनुसूचित जाति लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए। कि जमुई और ये हाजीपुर दोनों जगह पे, लेकिन हाजीपुर का सुन रहे हैं कि भाई उनके पिता की कम भूमि है तो वहाँ छोड़ने वाले नहीं है। शायद चिराग पासवान हाजीपुर से खड़ा हो, जमुई से उनके पार्टी की तरफ से नहीं, मैं चाहता हूँ चिराग जी खुद लड़े, उनके पार्टी से कोई लड़े। उन्होंने तो कहा था कि मैं नौजवान होके आया हूँ, बुजुर्ग होके जाऊँगा, तो क्यों जा रहे हैं वहाँ? उनको पता है कि वो सुनिश्चित हारेंगे जमुई में, इसलिए मैं एक शब्द का यूज करूं, वो जमुई से नहीं लड़के अपने आप को भगोड़ा साबित करेंगे। जो लग रहा है कि आप टक्कर दे पाइएगा, ये तो समय बताएगा, लेकिन मैं बताता हूं कि बड़े बड़े हस्तियों को, राजाओं को, बड़े बड़े नेताओं को अगर कोई धूल चटाया तो वो आम आदमी होता है, और आई एम द फेस ऑफ आम आदमी। 2019 में मैं चिराग के खिलाफ में एक कैंडिडेट था वहाँ, और चिराग जी ने, सूरजभान सिंह जी ने, उनके पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हमारे साथ बैठ के एक समझौता किया था। और अगर मेरी राजनीतिक भूल थी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, लोकसभा का चुनाव आने वाला है और उससे पहले सभी लोग कयास लगाते नजर आते हैं कि कौन किसके साथ चुनाव लड़ेंगे, यानी कि किसके साथ किनकी गठबंधन होगी और सीटें उन्हें वहां से मिलेगी। आज हम बात कर रहे हैं पान समाज के वो चेहरा यानी कि आईपी गुप्ता की बात कर रहे हैं, जिन्होंने पूरा पटना को पाट दिया था। पान समाज के लोग पहुंचे थे और अपने हक को मांगने के लिए, और एक बापू सभागार में बड़ी सी भीड़ जुटाई गई थी और उसमें कई दल के लोग आए, जदयू के भी लोग पहुंचे थे, आरजेडी से तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे और कांग्रेस के भी लोग आए थे। लेकिन अब आईपी गुप्ता जो कि जमुई से सीट मांग रहे थे, चलिए इसी मसलन हम बात करेंगे। आईपी गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू रूपम जी। जो खबरें सामने हमें मिल रही हैं, सुन रहे हैं कि आपको जमुई से टिकट अब मिलने वाला है। ये तो पार्टी डिसाइड करेगी कि टिकट किसको दिया जाना चाहिए वहाँ से, लेकिन ये है कि मेरा घर है जमुई और पिछले 10 वर्षों से वहाँ काम कर रहे हैं, तो मेरी तो इच्छा रहेगी कि मैं वहीं से लड़ूं। आप तो स्टेज पे बुला के तेजस्वी यादव के सामने बोल रहे थे कि हमें जमुई सीट ही दीजिए। हमने नहीं, हमारे लोगों ने मांग की थी कि भाई एक सीट अखिल भारतीय पान महासंघ को मिलना चाहिए, वो लोकसभा का कम से कम वो जमुई से हो। तो ये पार्टी बेसिकली कांग्रेस का मैं अनुशासित सिपाही हूँ, और अल्टीमेटली कांग्रेस ही डिसाइड करेगी कि वो किसको फील्ड पे उतारती है, उनको कौन बेहतर लगता है। तो जो कांग्रेस कहेगी मैं करूँगा। क्या लग रहा है, कांग्रेस दे रही है या फिर इस बार भी जैसा कि आप कहते हैं कि भाई शुरू से ही हमें यूज किया गया है तो फिर से यूज ही किया जाएगा? नहीं, ऐसा मुझे लगता है ना, मुझे अपने पार्टी के नेतृत्व पे भरोसा है। प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रभारी जी, मुझे भरोसा है कि हमारे समाज को जो हक मिलना चाहिए वो ज़रूर दिलवाएंगे वो। जी। आप जमुई की बात कर रहे हैं, कई दिनों से मीडिया चैनलों पे जमुई सीट को लेकर, हाजीपुर सीट को लेकर, समस्तीपुर सीट को लेकर हड़कंप मचा हुआ है कि भाई यहाँ से कौन चुनाव लड़ रहे हैं। उधर चिराग पासवान की बातें सामने आ रही थी। चिराग पासवान, पशुपति पारस, जमुई में वहाँ पर सांसद है चिराग पासवान। आप उस जगह की बात कर रहे हैं जहाँ पर लोग रामविलास पासवान का अपना एक घर है। कैसे वहाँ पर आप अपनी पार्टी को जीत दिला पाइएगा? चिराग पासवान के सामने आप आ रहे हैं। यहाँ दो बात है, मैं डे 1 से ये कह रहा हूँ कि कोई चिराग जी को वहाँ से कहें कि वो चुनाव लड़े जमुई से, वो छोड़े नहीं जमुई, और मैं चिराग के खिलाफ में ही पार्टी मुझे कंसीडर करे, और मैं वहाँ से जीतना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि जमुई में कैसे कांग्रेस जीतेगी, नंबर 1। दूसरा कि 6 लोकसभा सीट आरक्षित है, बरसों से, पता नहीं कितने वर्षों से एक ही परिवार का, एक ही जाति का 50% सीट ले रही है। ये कौन सा न्याय है भाई?
आप एक ही परिवार का 3 सीट ले रहे हैं, हाजीपुर, समस्तीपुर और जमुई। ये तो अन्याय है हम अनुसूचित जाति के लोगों के लिए। एक ही लोग जिता रहे हैं ना, ऐसे ही थोड़ी ना ले रहे हैं, लोग जिता रहे हैं उन्हें। अब टिकट मिल जाएगा ना किसी को। अगर मिल जाता 2014 की अगर आप बात करती हैं, लोग जिता रहे हैं, तो आपको पता है कैसे कैसे लोग जीते हैं 2014 में। ये उनकी अपनी कोई जीत नहीं है। ये हमेशा एक जुगाड़ की राजनीति करते रहे हैं लोजपा वाले, और उसी जुगाड़ के तहत जीतते हैं। लेकिन मेरा आपत्ति ये है कि पहले तो अगर आपको चिराग जी मिले तो उनसे कहिएगा कि आईपी गुप्ता जी ने कहा है कि वो जमुई से लड़ें, जमुई छोड़े नहीं, और मैं उनके खिलाफ में ही वहाँ से अपने आप को फील्ड करना चाहता हूँ, और पार्टी मुझे कंसीडर करे, वहाँ लड़ाई मैं दिखाऊंगा कैसे जीता जाता है। 10 बरस में एक काम उन्होंने नहीं किया। दूसरा ये है कि एक ही परिवार के लोग आरक्षित सीटों के 50% का हकदार कैसे हो सकता है। ये तो अन्याय है अनुसूचित जाति लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, जो उनको वोट देते हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं। ऐसा क्या है पशुपति पारस जी में, ऐसा क्या है प्रिंस में, जो अन्य अनुसूचित जाति के लोग में नहीं है कि एक ही परिवार के लोग लड़ेंगे। ये क्या है भाई? ये तो गलत है। ये सैद्धांतिक तौर पे गलत है कि एक ही परिवार का 6 अनुसूचित सीट में 50% वही जीत ले। लेकिन आप चिराग जी से ज़रूर कहिएगा कि मेरा संदेशा पहुँचाइएगा कि वो जमुई में वो 10 वर्षों का हिसाब दें वो, और इस बार लड़ के हिसाब दें। कई बार तो वो सुना है कि क्या क्या काम किए हैं। वो चापाकल लगाना उपलब्धि होता है, स्ट्रीट लाइट लगवाना उपलब्धि होता है। एक एमपी 140 करोड़ के देश में 545 एमपी होना बड़ा बात होता है। डज ही नो कि एमपी क्या होता है? उनको पता नहीं है। एमपी वो होता है जो 50 लाख करोड़ का काम करे, 50,000 करोड़ का काम करे। ये 25 करोड़ का बांट देना, ये कौन सी बड़ी बात है भाई? 25 करोड़ का तो एक योजना पदाधिकारी जिला का बांट देता है, आपको देगा रूपम जी आप बांट दीजिएगा, उसमें ऐसा क्या है? यू टेल मी एनी माइलस्टोन, काम जो आपने किया 10 गिना दीजिए, 10 छोड़िए 3 गिना दे। वो क्या किए हैं जमुई के लिए? इस बार उनको जमुई नहीं छोड़ना चाहिए, जमुई में लड़ना चाहिए। उनको मेरा संदेशा पहुंचाइएगा। सुन तो रहे हैं कि जमुई और ये हाजीपुर दोनों जगह पे, लेकिन हाजीपुर का सुन रहे हैं कि भाई उनके पिता की कम भूमि है तो वहाँ छोड़ने वाले नहीं है। शायद चिराग पासवान हाजीपुर से खड़ा हो, जमुई से उनके पार्टी की तरफ से नहीं। मैं चाहता हूँ चिराग जी खुद लड़े, उनके पार्टी से कोई लड़े। मैं चाहता हूँ चिराग जी जमुई से खुद लड़े। लग रहा है कि आप टक्कर दे पाइएगा? ये तो समय बताएगा, लेकिन मैं बताता हूँ कि बड़े बड़े हस्तियों को, राजाओं को, बड़े बड़े नेताओं को अगर कोई धूल चटाया तो वो आम आदमी होता है। और आई एम द फेस ऑफ आम आदमी। और मैं हराऊंगा बात नहीं कर रहा, मैं जीतूंगा, वो भी चिराग के अगेंस्ट में जीतना चाहता हूँ मैं वहाँ से। चिराग के अगेंस्ट में जीतना चाहते हैं, इसलिए जानबूझकर जमुई ही सीट मांग रहे हैं। बिल्कुल, मैं मतलब मेरा घर है वो, मैं चाहता हूँ वहाँ काम किया हूँ ना। मुझे लगता है कि हर एक आदमी को अपने धरती से लड़ना चाहिए। ये चारागाह बना दिया है जमुई का। कोई भी आएगा 5 वर्ष के लिए वहाँ रहेगा, फिर चला जाएगा। चिराग जी की एक सिंगल नाइट बताइए चुनाव के अलावा कि वहाँ रहें, लोगों से मिलें। जमुई को अगर हम लोग चिराग जी को जमुई के शहर में छोड़ दें तो गलियाँ भटक जाएं वो। उनको पता भी नहीं कि कौन कौन सी गलियाँ जमुई में है। आईपी गुप्ता जी, यहाँ पर 2 लोग जो ऐसे हैं जो चिराग पासवान के खिलाफ में बोल रहे हैं कि क्या काम किए हैं, आइए जमुई से ही लड़िए, उन्हें बता देंगे। एक आप हो गए, एक पशुपति पारस उनके ही खेमे से उनके चाचा जी हैं। तो क्या लग रहा है कि अब 2 बिल्लियों की लड़ाई में जो बंदर की जो जीत होती है, क्या वो दोनों की लड़ाई में आप फ़ायदा उठा लीजिएगा? सबसे पहले तो मैं बंदर आपको कह नहीं रही हूँ लेकिन मैं वो नहीं कर रहा हूँ मैं वो कर रहा हूँ। आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने चिराग जी को और पशुपति पारस जी को बिल्ली कहा है। नहीं, मैं कह नहीं रही, मैं एग्जाम्पल नहीं ठीक है, एग्जाम्पल मुझे कम से कम तो आकार में भी तो उनसे बड़ा कर दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जहाँ तक चिराग जी और पशुपति पारस जी की बात की है, मैं उसमें बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता। वो दोनों आपस की मामला है, मैं उसके बीच में नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मैं जमुई का बेटा हूँ, और जमुई में घर घर में आप जाइए, ये यही नारा है कि हमने बहुत देखा फॉरेनर को, अब मुझे स्वदेशी चाहिए, घर का बेटा चाहिए। चिराग पासवान फॉरेनर है, बिल्कुल बताते हैं, कर्मभूमि बताते हैं, तो लड़ते क्यों नहीं भाई? उन्होंने तो कहा था कि मैं नौजवान होके आया हूँ, बुजुर्ग होके जाऊँगा, तो क्यों जा रहे हैं वहाँ? उनको पता है कि वो सुनिश्चित हारेंगे।
जमुई में। इसलिए मैं एक शब्द का यूज करूं, वो जमुई से नहीं लड़के अपने आप को भगोड़ा साबित करेंगे जमुई में। अच्छा, वो भगोड़ा साबित करेंगे। एकदम अपने आप को साबित खुद करेंगे वो। अच्छा, अब एक बात बताइए कि क्या रणनीति आप बना के रखे हुए हैं, क्योंकि आपको एक बड़ी लायबिलिटी हो सकता है, मिल्स बहुत ही जल्दी मिल जाए, तो रणनीति आप लोग क्या तैयार करके रखे हैं? अच्छा मैडम, एक बात बताइए, जीतने की रणनीति कोई कैमरा पर बोलता है क्या? अच्छा, ये तो नहीं बोला जा सकता। तो कुछ तो अपने लेकिन समाज मैं के लोगों को बोलिएगा। आपको ले जाऊंगा अच्छा। कि रूपम जी चलिए मेरे साथ जमुई, और मैं आपको घर में खाना भी खिलाऊंगा, और आप घूमिएगा तो आपको पता चलेगा जमुई का फील क्या है। मजबूरी में कुछ चीज़ें लोग कर देता है कि वोट देना है। मतलब पिछले कोई बार चेहरा नहीं था। हाँ, चेहरा नहीं। 2019 में मैं चिराग के खिलाफ में एक कैंडिडेट था वहाँ, और चिराग जी ने, सूरजभान सिंह जी ने, उनके पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हमारे साथ बैठ के एक समझौता किया था। और अगर मेरी राजनीतिक भूल थी कि मैंने चिराग को समर्थन कर दिया था, अच्छा। वो मेरी राजनीतिक सबसे बड़ी भूल थी। अगर मैं लड़ ही जाता वहाँ इंडिपेंडेंट, तो चिराग कभी नहीं जीतते। अच्छा, आपने चिराग का सपोर्ट कर दिया। कैसे और उन्होंने इसलिए कहा था, मैं ये कहा था कि अखिल भारतीय पान महासंघ के 5 टिकट आप दे दो, मैं आपको समर्थन करता हूँ। उसके गवाह हैं चिराग जी, जो मेरे घर पे आके ये बात उन्होंने कहा कि हम, गुप्ता जी, आदरणीय सूरजभान सिंह जी, आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी सब बैठे थे, और उस मीटिंग में फाइनल हुआ था कि गुप्ता जी नहीं लड़ेंगे चुनाव, और वो चिराग का समर्थन करेंगे, और उसके एवज में 5 विधानसभा का सीट अखिल भारतीय पान महासंघ को मिलेगा। यही बात चिराग जी मेरे घर पे जाके ऑन कैमरा बोले, ऑन कैमरा। अच्छा, ऑन कैमरा बोले। फिर मुकर गए। उनका यही है। चिराग जी को मैं ये बता दूं आपको कि ही लैक्स पॉलिटिकल डिसीजन लेने में, वो सक्षम नहीं हो पाते बहुत समय। अच्छा, जो कि उनके चाचा कहते हैं। हाँ बिल्कुल कहते हैं, वो पॉलिटिकल डिसीजन नहीं ले पाते। आप देखी होंगी बहुत बार कि वो पॉलिटिकल डिसीजन नहीं ले पाते। एक आदमी मैन ऑफ कमिटमेंट थे, उनके पिताजी जो कहते थे कर देते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने ऑन कैमरा कहा है, उन्होंने ये कहा था कि 5 टिकट देंगे, 1 टिकट हो सकता है जमुई में एक ही, बाकी जगह एडजस्ट करेंगे। उन्होंने नहीं दिया। लेकिन आज तक कभी सुना हमने कि कभी चिराग जी के खिलाफ में, उस बिट्रेल के खिलाफ में कभी कुछ नहीं बोला। मैं हल्की बात नहीं करता। तो अब क्या रीज़न हुआ कि अब बोल रहे हैं? मैं हल्की बात तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपने, IP गुप्ता ने आपको वोट दिया था 2 बार, जमुई की जनता ने वोट दिया, और आप हाजीपुर जा रहे हैं, तो आप हिसाब किताब देकर जाइएगा कि नहीं? आखिरी टर्म आप लड़िए वहाँ। अच्छा, मतलब फरियाने की बात कर रहे हैं। हाँ, आप अगर आप बिहारी में बात करने रहते हैं फरियाने वाली बात, तो चलिए यही फरिया ले वो हमसे। लेकिन कंडीशन ये है कि कांग्रेस एक सुशासित अनुशासित पार्टी है। कांग्रेस अगर हमको देगी वहाँ से, और मैं चाहूँ, अगर मुझे देती, तो मैं 100% चाहता हूँ चिराग जी वहाँ से लड़ें, और मैं उनके खिलाफ में जीत दर्ज करना चाहता हूँ, और मैं जीतूँगा, ये तो निश्चित है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, IP गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि IP गुप्ता और पशुपति पारस, ये दोनों लोग चिराग पासवान को एक ही संदेश दे रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि जमुई छोड़कर चिराग पासवान भाग रहे हैं, और फरियाने की भी बात हो रही है कि जितना जल्दी हो सके वो फरिया लें। अगर हाजीपुर वो जा रहे हैं तो पहले पूरा हिसाब किताब वो दे कर जाएं कि जमुई में इतने दिनों तक सांसद रह के उन्होंने क्या कार्य किया है। तो आप देख ही रहे हैं कि कांग्रेस के तरफ से हो सकता है कि IP गुप्ता को टिकट भी मिले जमुई के लिए। अब मैदान में चिराग पासवान के खिलाफ IP गुप्ता भी खड़े हैं। चलिए, काफ़ी दिलचस्प होगा जमुई लोकसभा चुनाव का यह लड़ाई। अभी के लिए इतना ही। बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।